हेलो फ्रेंड्स, हमारे भारत में धार्मिक आस्था के प्रति विश्वास और अविश्वास की भावना तो देखने को मिलती ही है। उसी प्रकार भारत के आज़ादी के बाद से राजनीति के क्षेत्र में संसद भवन नेताओं के लिए विश्वास और अविश्वास का केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए भारत के संसद में कुछ नियमों की व्यवस्था की गई है, जिसमें नियम 198 के तहत संसद का कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को चल रही सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। आइए अब यह जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद विपक्षी दल का सांसद स्पीकर के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। आप सभी को बता दें कि यह प्रस्ताव सदन में तभी उठता है जब किसी दल को लगता है कि चल रही सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है। आइए अब यह जान लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कब स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना आवश्यक है, तभी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होती है और इसकी चर्चा कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा की जाती है। वहीं चर्चा करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करवाते हैं या फिर कोई फैसला लेते हैं। यदि चल रही सरकार बहुमत साबित करने में सफल होती है तो उनकी सरकार लगातार बनी रहती है। यदि बहुमत साबित नहीं हो पाती है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विश्वास प्रस्ताव को प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा सरकार बने रहने के लिए पेश किया जाता है। अंतिम में बात करें तो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 75 यह कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही बनी रह सकती है। वहीं इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।